प्रिया दिखने में काफी सुंदर और सुशील है, लेकिन उसके शौक बहुत ही अजीब हैं, जिन्हें देखकर लोग उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इस बात से प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी जी, राहुल जी, मैंने अपने हाथों से आप दोनों के लिए चाय बनाई है, पीकर बताइए कैसी बनी है। बहू, चाय तो ठीक है, लेकिन अभी भी तुमने अपनी शादी का ये लहंगा क्यों पहना हुआ है? माँ जी, वो क्या है ना, अपनी शादी वाले दिन इस लहंगे में मैं बहुत सुंदर लग रही थी, इसीलिए अब से मैं हमेशा यही लहंगा पहना करूँगी। अरे प्रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? राहुल जी, सच में अब से मैं यही लहंगा पहनूंगी, आप देख लेना। इतना बोलकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और राहुल की माँ यशोदा राहुल से बोलती है, बेटा, प्रिया बहू तो बड़ी ही अजीब है। हाँ माँ, सच में बहुत ही अजीब है। पता नहीं कैसी अजीब सी बातें करती रहती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे शादी का लहंगा पहनकर कौन घूमता है घर में? छोड़ बेटा, जैसी उसकी मर्जी, इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं। इस तरह यशोदा उस बात को वहीं खत्म कर देती है। समय बीतता है। कुछ दिनों बाद, राहुल, कुछ पैसे देना, मुझे कुछ सामान लाना है। ऐसा क्या सामान लाना है डार्लिंग, जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? अरे यार, मच्छर मारने वाला वो काला फिट लाना है। काला फिट तो कुछ ही दिनों पहले आया था, इतनी जल्दी खत्म भी हो गया? हाँ, खत्म हो गया, क्योंकि मैं उसे परफ्यूम की जगह यूज करती हूँ ना। क्या कहा? काला फिट तुम परफ्यूम की जगह यूज करती हो? हाँ, क्योंकि मुझे काले फिट की खुशबू बहुत पसंद है और काफी सालों से मैं काला फिट परफ्यूम की जगह यूज कर रही हूँ। छी यार, तुम कितनी गंदी हो। मच्छरों को मारने वाला फिट तुम खुद पर यूज करती हो। हद है यार, इसमें गंदे वाली क्या बात है। काले फिट की खुशबू मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद है। तुम भी लगा कर देखो, तुम्हें भी पसंद आएगी। अरे पागल हो क्या, जो मुझे भी अपनी तरह काला फिट लगाने को बोल रही हो? ये अजीबोगरीब हरकतें तुम ही कर सकती हो, मैं नहीं। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रिया की सास प्रिया के पास आती है और प्रिया से बोलती है, बहू, मेरे साथ बाजार चल, कुछ सामान लेकर आना है। ठीक है मम्मी जी। प्रिया बोल तो देती है कि ठीक है, लेकिन वो बाजार जाने से पहले इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है, जिस पर उसकी सास उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, तू इधर उधर क्या ढूंढ रही है? माँ जी, मैं बाजार जाने के लिए जूते ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। अरे बहू, तू पागल है क्या? जूते पहनकर कौन बाजार जाता है भला? मैं जाती हूँ मम्मी जी, मैं। प्रिया ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर साइड में रखे जूतों पर जाती है और वो उन जूतों को पहन लेती है और अपनी सास से बोलती है, चलिए मम्मी जी, बाजार चलते हैं, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे पगलैट, ये तूने राहुल के जूते पहने हैं, इन्हें पहनकर बाजार जाएगी क्या? हाँ माँ जी, मुझे जेंट्स जूते पहनना बहुत पसंद है और मैं शादी से पहले भी जेंट्स जूते पहनती थी। अरे बहू, तू तो सच में पागल है, पता नहीं कैसी अजीबोगरीब चीजें पसंद है तुझे। माँ जी, मेरी पसंद को कुछ मत बोलिए, ये एक तरह का शौक है मेरा जो मुझे पसंद है। अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए भी जेंट्स जूते ले आऊँ, आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। अरे नहीं नहीं बहू, मैं तेरी तरह मॉडर्न और खुले विचारों वाली नहीं हूँ ना, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। तू अपने ये जेंट्स जूते पहन और हाँ, तू इधर ही बैठ, मैं अकेले ही चली जाती हूँ बाजार। अच्छा ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। इस तरह यशोदा प्रिया को घर छोड़कर खुद बाजार चली जाती है और प्रिया के बारे में ही सोचती रहती है, कहीं प्रिया बहू पागल तो नहीं है, जब देखो तब कुछ न कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करती रहती है। इस बारे में तो मुझे राहुल से बात करनी ही पड़ेगी। प्रिया की इन हरकतों से यशोदा प्रिया को पागल समझने लगती है। समय बीतता है। जब रात को राहुल ऑफिस से घर आता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा एक बात बता। हाँ माँ, बोलो, क्या बात है? बेटा, तुझे प्रिया दिमागी तौर से कुछ पागल सी नहीं लगती? अरे क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? बेटा, आज मैंने प्रिया को अपने साथ बाजार चलने के लिए कहा तो उसने तेरे जूते पहन लिए और कहने लगी, मैं शादी से पहले भी यही जूते पहनती थी। अरे माँ, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको प्रिया की ऐसी ऐसी बात बताता हूँ जिससे सुनकर आप हैरान हो जाओगी। अच्छा बेटा, ऐसी कौन सी बात है उसकी? माँ, प्रिया परफ्यूम की जगह काला फिट लगाती है। हे भगवान, ये कैसी बहू मिली है मुझे, जो शादी का लहंगा घर में पहनती है, चप्पलों की जगह जेंट्स जूते पहनना पसंद करती है, परफ्यूम की जगह काला फिट लगाती है। यशोदा और राहुल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ प्रिया आ जाती है और राहुल से बोलती है, राहुल जी, ले आए आप मेरा काला फिट? नहीं, मैं नहीं लाया। अरे यार, कैसे
काला फिट तक नहीं ला पाए। अब मैं सुबह नहाने के बाद क्या लगाऊंगी? अरे बहू, ये तू क्या नाप शनाप बोले जा रही है? काला फिट भी भला कोई अपने ऊपर लगाता है क्या? माँ जी, आप और राहुल जी हमेशा एक जैसी ही बातें क्यों करते हो? वो भी काले फिट का नाम सुनकर ऐसा ही करते हैं, और आप भी। जब तुम पागलों जैसी हरकत करोगी तो सब ऐसे ही बात करेंगे ना तुमसे। राहुल की इस बात पर प्रिया कुछ नहीं बोलती और मन ही मन सोचने लगती है, यार ये लोग पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं। जो मुझे पसंद है वो तो मैं करूँगी ही ना। खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या, मैं तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से ही जीऊंगी ना। प्रिया अपने पति और सास की बात को इग्नोर करते हुए अपने अजीबोगरीब शौक को कंटिन्यू रखती है। समय बीतता है। ऐसे ही एक दिन, नाचो मैं आज छम 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 छम। प्रिया यहाँ गाना गा गा कर नाच रही होती है और दूसरे कमरे में प्रिया की सास उसकी पायल की आवाज से डिस्टर्ब हो रही होती है। अरे ये तो पायल की आवाज है, लेकिन इतनी रात में किसकी पायल बज रही है? प्रिया लगातार नाच रही होती है और उसकी पायल की आवाज यशोदा को डिस्टर्ब कर रही होती है, जिस पर यशोदा अपने आप से बोलती है, बस अब और नहीं, अब तो देखना ही पड़ेगा ये पायल कौन बजा रहा है। आमी जे तुम्हार झिन झिन झिन, शुदू जे तुम्हार झिन झिन झिन। हाय राम, भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ बचाओ, भूत से मुझे बचाओ। अरे माँ जी, भूतनी नहीं है, मैं हूँ। तभी प्रिया लाइट ऑन करती है और वहीं दूसरी ओर अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर राहुल की नींद खुल जाती है और वो भी वहाँ आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही थी? बेटा, ये बात तो तू अपनी बीवी से पूछ कि ये यहाँ लाइट बंद करके क्या कर रही थी। प्रिया, ये माँ क्या बोल रही है? राहुल जी, वो क्या है ना, मैं यहाँ लाइट बंद करके नाच रही थी अपने फेवरेट सॉन्ग्स पर। हद है बहू, ये भी कोई नाचने का समय है क्या? रात के 2 बज रहे हैं और तू यहाँ भूतों की तरह नाच रही है। माँ जी, वो क्या है ना, जब मुझे नींद नहीं आती तो मुझे नाचने का मन करता है, इसीलिए मैं नाच रही थी, और ऐसा मैं शादी से पहले भी करती थी। अरे ये क्या शादी से पहले लगा रखा है? अब तेरी शादी हो गई है, ये पागलों जैसी हरकत करना छोड़ दे, नहीं तो एक दिन पागल खाने से कुछ लोग आएंगे और तुझे पागल समझकर अपने साथ ले जाएंगे। सॉरी माँ जी, अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को दिक्कत हो। हाँ, ये हुई ना बात। इस तरह प्रिया अपनी सास की बात को वहीं कट कर देती है और अपनी अजीबोगरीब हरकतों को सुधारने की कोशिश में लग जाती है। समय बीतता है और कुछ महीनों में वो इन चीजों को पहले से कम कर देती है, जिससे उसके परिवार वाले उससे खुश रहने लगते